बहुत समय पहले की बात है। महान ऋषि व्यास ने सोचा कि वे एक ऐसा ग्रंथ लिखें जो पूरे संसार को धर्म, कर्म और जीवन का सही मार्ग दिखाए। ये ग्रंथ था महाभारत। लेकिन महाभारत इतनी बड़ी कथा थी कि उसे लिखना बहुत कठिन काम था। इसलिए व्यास जी ने सोचा कि कोई ऐसा होना चाहिए जो बहुत तेज और बिना रुके लिख सके। तब उन्हें याद आए भगवान गणेश। व्यास जी ने जाकर गणेशा से प्रार्थना की, हे गणेश जी, मैं महाभारत की रचना करना चाहता हूँ। क्या आप इसे लिखने में मेरी सहायता करेंगे? गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप जो भी बोलेंगे, आपको बिना रुके बोलना होगा। अगर आप रुक गए तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने भी एक शर्त रखी, ठीक है, लेकिन आप भी हर श्लोक को लिखने से पहले उसका अर्थ पूरी तरह समझेंगे। गणेश जी ने यह शर्त मान ली और लेखन शुरू हो गया। व्यास जी महाभारत की कथा सुनाते गए और गणेश जी तेजी से उसे लिखते गए। कई दिनों तक यह काम चलता रहा। एक समय ऐसा आया जब गणेश जी की लेखनी टूट गई। लेकिन गणेश जी ने लिखना बंद नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपना एक दांत तोड़कर उसे ही कलम की तरह इस्तेमाल किया और लिखना जारी रखा। इस तरह कई दिनों की मेहनत के बाद महाभारत का महान ग्रंथ पूरा हुआ। तभी से गणेश जी को ज्ञान, बुद्धि और विद्या के देवता माना जाता है। गणेश जी और बुद्धि की परीक्षा की कथा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ रहते थे। एक दिन देवताओं के बीच यह चर्चा होने लगी कि दोनों भाइयों में सबसे अधिक बुद्धिमान और योग्य कौन है। ये सुनकर भगवान शिव ने एक परीक्षा लेने का निर्णय किया। भगवान शिव ने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा, जो भी पहले पूरे संसार की परिक्रमा करके वापस आएगा, वही सबसे बुद्धिमान और श्रेष्ठ माना जाएगा। ये सुनते ही कार्तिकेय जी तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर पूरी दुनिया की यात्रा के लिए निकल पड़े। वे बहुत तेज गति से पृथ्वी, पर्वत, नदियां और समुद्र पार करते हुए संसार की परिक्रमा करने लगे। लेकिन गणेश जी अपने छोटे से वाहन मूषक के साथ खड़े सोचने लगे। उनका वाहन छोटा था और वे जानते थे कि कार्तिकेय जी से तेज गति से पूरी दुनिया घूमना उनके लिए संभव नहीं है। कुछ समय तक सोचने के बाद गणेश जी के मन में एक विचार आया। वे तुरंत अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। उन्होंने उनके चारों ओर श्रद्धा और प्रेम से 3 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान शिव ने आश्चर्य से पूछा, गणेश, तुम संसार की परिक्रमा करने नहीं गए? तब गणेश जी ने विनम्रता से कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा संसार है। उनकी परिक्रमा करना ही संसार की परिक्रमा करने के समान है। गणेश जी की यह बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो, इसलिए आज से तुम्हें सर्वप्रथम पूज्य माना जाएगा। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत तुम्हारी पूजा के बिना नहीं होगी। कुछ समय बाद कार्तिकेय जी संसार की परिक्रमा करके वापस आए, लेकिन तब तक निर्णय हो चुका था। उन्होंने भी अपने भाई गणेश जी की बुद्धि और भक्ति को स्वीकार किया। तभी से हर शुभ कार्य, पूजा और यज्ञ की शुरुआत सबसे पहले गणेश जी की पूजा से होती है। बोलो गणेश जी महाराज की जय।